हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी और आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देख रहे होगे, गेमलुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होगे। और हाँ, आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपके पास एक सिस्टम ज़रूर होगा जिस पे आप डिसाइड करते होगे कि कहाँ पे हमें रिस्क लेना है, कहाँ पे रिस्क हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये प्लान है तो वेल गुड, अगर आप नहीं हैं तो आप कोशिश करो कि इस चीज़ को जल्द से जल्द बना लेने के लिए। ठीक है, अगर आप अभी नए हो, सपोज करो कि आपने अभी जस्ट कुछ मंथ पहले स्टार्ट किया हुआ है या फिर आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है या फिर 1 मंथ हुआ है, तो गाइस आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन 5 टॉपिक्स के बारे में। जनरली मैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला, बस मैं बताने वाला हूँ कि इन सब टॉपिक का मार्केट में कितना वेट है, आई मीन वेटेड है। मतलब ऐसा समझो कि जो मार्केट चलता है, जो मूव करता है, इनका क्या क्या योगदान है, ऐसा एक तरह से समझो तो वेटेज जिसको बोलते हैं, वेटेज समझ सकते हो ऐसा। तो लेट्स से चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे आज का दिन है सैटरडे था, तो आज निफ्टी 50 बंद था, तो बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है। जैसा कि अगर आप मेरा वीडियो देखते होगे तो देखो मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पे जस्ट रेंज को ड्रॉ करके रखा हुआ है। मेरा सिंपल सा भी क्या प्लान है कि अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बन जाएगा। लेकिन सपोज करो उसके नीचे क्लोज कर देता है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है ये ग्रीन कैंडल के नीचे, तो मे भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो वहाँ पे हमें प्लान को अवॉइड करना है, मतलब ट्रेड नहीं करना है, कम से कम ट्रेड करना है, और करते भी हैं तो छोटा मोटा रिस्क प्लान करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यू आर इन नॉट राइट डायरेक्शन। ठीक है, हम ट्रेड के सही डायरेक्शन में नहीं है, मतलब कि जो हम लोग मार्केट को लेके, जो हमारा ओपिनियन है, जैसा हम मार्केट को लेकर सोचते हैं, असल में हम सही डायरेक्शन में नहीं है। तो उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, सपोज करो कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो और आप आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या आता है, कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोज करो कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, लेकिन अभी आप अगर इसको देखोगे तो ये कैंडल दिखेगा, ये कैंडल दिखेगा, ये कैंडल दिखेगा, ये कैंडल दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपको 1 मंथ हो जाएगा कंटिन्यूअस, अगर आप रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे अप्रोक्स अगर डेली आप दोगे ना, तो 1 महीने के बाद इसे आप कैंडल नहीं कहोगे, ये कहोगे ये बुलिश कैंडल है, ये थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल है और बेरिश कैंडल है, ये बहुत ही बेरिश कैंडल है, ये बुलिश हैमर है, ये पिन बार कैंडल है। ऐसा आप कह के इसको पुकारोगे। जब आप 1 महीना इसमें टाइम दोगे तो अच्छी तरह से सीखोगे तो। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या योगदान है। कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी ये नहीं है, हाँ ये फोटो देखो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। कैंडल स्टिक पैटर्न, ये देखो हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये बुलिश 3 लाइन है। जब आप रियल मार्केट में एंटर करोगे ना गाइस, रियल मार्केट में, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कैंडल क्या करना क्या है। हमें समझ रहे हो बात को। आप सपोज करो 1 मंथ अच्छी तरह से सीखते हो और आप मार्केट में डायरेक्टली पैसा लेके आते हो और ट्रेड करने लगते हो। सपोज करो कि क्या हमें सिखाया जाता है कि अगर ये सपोर्ट पे बनेगा बुलिश हैमर तो हमें बाई कर लेना है। ठीक है, तो ये सोचो कि अगर इतना आसान होता कि सपोर्ट पे आता है तो बुलिश हैमर कैंडल बनाएगा तो हमें सीधा बाय कर लेना है। अगर ये रिजेक्शन कैंडल बनाएगा शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे तो हमें सेल कर देना है। ज़रा 2 मिनट बैठ के सोचो कि अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया में जो 9 to 5 जो रोज़ वर्क हार्ड कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? ज़रा सोच के देखो एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैंडल बस इतना सही है कि आप इसको जानो कि ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ये पिन बार कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। ये सब कोई फ़ायदा नहीं है कि रेजिस्टेंस से ये बनेगा तो सेल करना है, बाय करना है तो सेल करना है। सपोज करो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, अगर आप इसमें टिक जाते हो और आपका अराउंड मान लो 1.5 ईयर या फिर 2 साल या फिर 1.5 साल नहीं 1 साल, अगर आपका इतना दिन हो जाता है ना, तो आपको 100% रियलाइज़ हो जाएगा कि इन सब का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है।
आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कैंडल कहना क्या चाह रहा है। ये रिजेक्शन कैंडल है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल है तो बेरिश कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है तो रिजेक्शन कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल है तो इंडिसीजन कैंडल है। बस इसका इतना ही वेटेज है। हाँ, लेकिन आप एक काम ज़रूर करना कि जो भी कैंडल है ना, उसको एक बार नोट डाउन करना, उसको याद करना और अपने दिमाग में उसे बैठाने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी ओवरऑल 100 से प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको याद कर पाना नामुमकिन है, और याद करके मार्केट में इस्तेमाल करना वो तो असंभव है, वो ऐसा है कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक मैंने जो आपको थोड़ा बहुत बताया, आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझ मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप इसे सीख रहे होगे, ठीक है। देखो मैंने ये लेवल कुछ देर पहले बनाया था। सपोज करो मैं यहाँ पे इस कैंडल को देख के बाय कर लेता, ठीक है, लगता भाई ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, मैं बाय करता, दोबारा यहाँ एसएल चला जाता। सपोज करो मैं इस कैंडल में यहाँ पे बाय कर लेता, सपोज करो मैं बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ फिर से एसएल चला जाता। अब मैं इस कैंडल पे सेल कर देता तो कहीं ना कहीं फिर से एसएल चला जाता। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आप उसे देखो और सीखो थोड़ा बहुत। दूसरा पे क्या आता है, ये चार्ट पैटर्न्स। देखो ये चार्ट पैटर्न का अलग ही वेटेज है, मतलब ऐसा लोगों ने बना दिया है ना कि मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। देखो ये सब, देखो बेरिस डबल टॉप, बेरिस हेड एंड शोल्डर, ये सब बस ये सब फालतू है। इतना जान लो कि अभी आप नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक साल बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर आप अभी नया स्टार्ट किए हो ना, तो जस्ट आप एक साल किसी तरह टिको, और एटलीस्ट अगर आप नहीं होना एटलीस्ट 2 घंटा 4 घंटा, मतलब मिनिमम 4 घंटा देने का कोशिश करो। अगर 4 घंटा नहीं कर पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट 3 घंटा जरूर देने की कोशिश करो, ठीक है। और पूरा ईयर फॉलो करो, देखना आप धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। तो ये सब जो है ना, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, 1% का ये सब का वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सपोज करो अगर इतना आसान होता है, ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना और यहाँ ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे सेल कर देना, अरे भाई अगर इतना आसान होता तो अंधा भी इसको 1 महीना में रट के, जो 10th में जो 96% ला सकता है, 98% ला सकता है, क्या वो ये 4-5 पन्ना नहीं रट सकता, पूरा माथा में नहीं बैठा सकता कि कब हमें प्लान करना कब नहीं प्लान करना। जरा सोच के देखो, जब वो 98% ला सकता है, जेई निकाल सकता है, नीट निकाल सकता है, तो क्या ये इतना वो 5 साल मेहनत करता है और तब जा करके वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तब उसका सैलरी लगता है 20 लाख, 15 लाख, 8 लाख, और जैसा भी हो, जैसा कॉलेज हो तो उस पर डिपेंड करता है। तो सोचो जब वो 3 दिन का काम में वो क्यों अपना 5 साल का ज़िंदगी बर्बाद करेगा, इतना मेहनत करेगा, उसको एग्ज़ाम निकालेगा। ज़रा सोच के देखो। तो इन सब पैटर्न पे अगर आप अभी ट्रेड करते हो ना, अगर करते भी हो तो आप कम कैपिटल से ट्रेड करो। जैसे कि अगर लॉस होगा कितना, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, आप बस ट्रेड करके देखो 1 महीना इन सब चीज़ों पे। अगर आपको प्रॉफिट निकल रहा है तो सही है, लेकिन निकलेगा नहीं इतना, मैं 100% बोलता हूँ नहीं निकलेगा। अगर आपको कंफर्म करना है ना, तो कम कैपिटल से एक बार ट्रेड करो बस, और मिनिमम रिस्क लेना कितना, 40 रुपया 50 रुपया, 40 रुपया 50 रुपया, उससे ज़्यादा बढ़ने देना ही मत, ठीक है, ठीक है। और बस यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीख लो। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो ये रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब इन दोनों से कम है, लेकिन ओवरऑल जो आपको कैपिटल को बचाता है ना, यही है रिस्क मैनेजमेंट। अब सपोज रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो देखो ये कैंडल है, ऐसा मान लो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा। सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है, ऐसा मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर का। हाँ ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देखो ग्रीन कलर का। अब सपोज करो यहाँ से यहाँ देखो, ऐसे एक लाइन मैंने खींचा और एक लाइन खींचा ऐसे, ठीक, और यहाँ से यहाँ का प्राइस मान लो, इस कैंडल का अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है यहाँ से, सपोज करो आप यहाँ पे एंट्री किया ऐसे यहाँ पे आपने बाय किया। बाय करने का मैं बताता हूँ कहाँ गया वो टूल, हाँ ये रहा, देखो आपने यहाँ लॉन्ग किया ऐसे, ठीक, आपका एसएल ऐसे था यहाँ पे, ठीक। सपोज करो कि ये जो एसएल है ना वो 20 पॉइंट्स का बना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो ये 20 पॉइंट्स का आपका एसएल बन रहा है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमको कितना क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कह रहा हूँ कि आपने क्या प्लान किया है कि मैं एक ट्रेड में जो मैक्सिमम रिस्क दूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क कितना दूंगा, 500 रुपीज़ का, 500 रुपये का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल है ना, तो 500 को 20 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, अराउंड 25 आएगा, 25 क्वांटिटी। अगर 25 क्वांटिटी पे अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल जाएगा तो कितना का नुकसान होगा, 500 रुपये का नुकसान होगा। अब सपोज करो कि ये कैंडल 20 पॉइंट का ना होकर के 10 पॉइंट्स का है, ठीक है। अगर यहाँ से आपका एसएल जाता है तो 10 पॉइंट्स ही जाएगा। तो आप वही करो, अगर आपका एक ट्रेड का रिस्क 500 रुपीज़ है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो,
तो कितना हो जाएगा 50 क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी ले सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ भी नहीं है। बस यही है कि कब हमें कैसे प्लान करना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, इसी को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब हवा है। आई होप ये रिस्क मैनेजमेंट वाला चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये क्या बनता है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। देखो गाइस, ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और रिस्क मैनेजमेंट, ये सीखने में, ये तीन सीखने में आपको हार्डली से हार्डली 2 महीने लगेगा, हार्डली से हार्डली 2 मंथ। केवल 2 मंथ में आप ये तीनों चीज़ को अच्छी तरह से सीख जाओगे। ये जितना भी यहाँ चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया था ना, सबका नाम याद हो जाएगा, सब पैटर्न याद हो जाएगा, सब चीज़ याद हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको सीखने में लगेगा ना, वो लगेगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट और मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें एटलीस्ट आपको ना 1 ईयर या 6 महीना, 8 महीने, 9 महीने, इतना टाइम आपको बस समझने में लग जाएगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज करो मैं 1 सेकेंड यहाँ से टूल निकाल लेता हूँ। हाँ देखो, ये यहाँ से गिरा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, देखो ये डबल बॉटम दिख रहा होगा, ये पहला बॉटम, सॉरी पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ये डबल बॉटम, और यहाँ पे इसका नेकलाइन ऐसे, देखो ऐसे इसको हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये ड्रॉ किए। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर, जैसे कि मैंने चार्ट में आपको दिखा डबल बॉटम, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में तो आपको पता होगा डबल बॉटम के बारे में क्या है। ठीक है, सपोज करो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि अगर इसके ऊपर एक भी ब्रेकआउट कैंडल आता है, ऐसा कैंडल अगर क्लोज करेगा ऐसा सिंपल, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है, कैंडल लो का एसएल रखना है या फिर यहाँ का एसएल रखना है, ऐसा ही आपने पढ़ा होगा। अब सपोज करो कि ये कैंडल ऐसे ब्रेकआउट किया, ठीक, और इसके अगेंस्ट में एक कैंडल ऐसे बना दिया, रेड कैंडल देखो ऐसा, ठीक है, ऐसे करके बना दिया ये कैंडल। ठीक है, ये कैंडल ऐसे बना दिया, तो क्या यहाँ पे आया था लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सबको एंट्री करवाया और सबका एसएल उड़ा दिया। लेकिन ये कब कंफर्म होगा कि ये लिक्विडिटी ट्रैप है, ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब कह तो देते हैं कि यार अगर इसके नीचे, जोन के नीचे क्लोज कर दिया ना, तो ये लिक्विडिटी ट्रैप बन चुका है, मार्केट में यहाँ से आप सेल कर दो। भाई आप सेल करोगे ना, आपका ऐसे एसएल उड़ा देगा और फिर नीचे गिर जाएगा, समझे, या फिर हो सकता है रैली कर जाएगा। ठीक है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विडिटी के बाद भी आता है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बाद ये टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये लिक्विडिटी था, लेकिन भाई हमको कब मालूम पड़ेगा कि ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कैसे मालूम बनेगा ये ट्रैप बना था। तो वही चीज़ वो किस में आता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आपको बता रहा था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी रोज़ वीडियो डालता हूँ, आप देखो, आप थोड़ा बहुत मास्टर करने का कोशिश करो और उसको सीखो। ठीक है, अब आपको लग रहा कौन यार, आप भाई तुम कुछ भी बोल रहा है, चार्ट पैटर्न काम करता है, ये सब काम करता है, तो चलो मैंने चार्ट देखा नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैंने चार्ट नहीं दे रखा, ये रेंज मैंने पहले ही बनाया था कि अगर इस रेंज में रहता है तो ट्रेड हमें अवॉइड करना है, अगर ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तो प्लान करेंगे स्कैल्पिंग का। बाकी बात, अगर 5 मिनट पर ट्रेड प्लान करना होता ना गाइस, तो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। सपोज करो यहाँ से यहाँ स्विंग मूव किया, फिर यहाँ से एक नया हाई लगना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं लो लगा दिया, तो अब यहाँ पे ये मार्केट कुछ देर साइडवेज रह सकता है। ठीक है, तो इस रेंज से ट्रेड करेंगे मतलब लॉस होगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि मैं बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न कि यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, डब्ल्यू वाला काम नहीं करता है भाई, मैंने पैसे बनाए हैं। ठीक है, गलती से एक बार बन गया होगा, वो अलग बात है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने चार्ट को नहीं देखा, आपको लगेगा कि भाई मैंने एडिट कर दिया, सब मैं रैंडमली कहीं भी मूव करता हूँ। ठीक है, देख लो, ऐसा नहीं कि मैं कहीं देख लिया हूँ और बना रहा हूँ। चलो मैंने रैंडम यहाँ पे मूव कर दिया, इधर कहीं पे। ठीक है, मैंने रैंडमली लिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैंने यहाँ पे देख लिया और उसके बाद ट्रेड का प्लान किया। ठीक है, लेट्स से मैं देखता हूँ कहीं कुछ दिखता है, तो यहाँ पे तो कुछ वैसा चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा। मतलब चार्ट पैटर्न जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वैसा कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। चलो हमें यहाँ पे चलो अच्छा मिल गया, देख लेते हैं। देखो ये एक रेंज था, अगर इसको देखोगे ना तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल, कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमें यहाँ पे ऐसे एंट्री कर लेना है। मार्केट यहाँ शॉर्ट करना, ये कैंडल नीचे ब्रेक कर दिया, आपको यहाँ से सिंपल सा सेल करके यहाँ का एसएल लगा देना। हमने यही सिंपल पढ़ा, और टारगेट एटलीस्ट जितना हमने रिस्क लिया एटलीस्ट 1:2 का, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट का जो कि यहाँ पे बनता है। देखो ये नेक्स्ट सपोर्ट क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था, देखो कहीं ना कहीं इसमें आपका एसएल चला गया। मानता हूँ मार्केट गिरा, अरे यार मैं तो सही था, मार्केट गिरा, भाई आप इसको कैप्चर नहीं कर पाए। अगर आप कैप्चर कर लेते
तो कहते कि हाँ भाई सही है, ठीक है। अब इसी चीज़ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे एक बार आप फेल हो गए, अब एक नया ट्रेडर आएगा। जैसे कि मान लो आपने नहीं देखा, बोला देखो ये हो गया W, बस देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है, एरो देखो यहाँ से यहाँ ये एक स्विंग, ये यहाँ से, एक सेकेंड यार क्या हो जाता है, इसको पहले हटाना होगा। हाँ मैंने इसको हटा लिया, इसको भी हटा लिया। अब कहाँ गया पाथ वाला, हाँ ये रहा, यहाँ से ये गया, ये W देखो यहाँ, ये पहला स्विंग, ये बॉटम, ये ऐसा, ठीक देखो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस, तो देखो जैसे कि मैं एक जोन बना लेता हूँ पहले, ये देखो यहाँ पे अगर हम इस जोन को ऐसे मार्क करें ना, देखो ऐसे यहाँ से सीलिंग आया था, ऐसे मार्क करेंगे देखो, क्योंकि ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ से एक बार गिरा, ये दूसरा बार गिरा, ये W था, देखो W है, गिरा है सेम टू सेम, यहाँ ब्रेकआउट था। बताओ आप यहाँ एंटर करते कि नहीं करते? अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, नए हो तो कसम से बताना कि आप यहाँ एंटर करते कि नहीं करते, बताओ आप यहाँ क्या करते हैं? ये ब्रेकआउट आया, आप यहाँ सिंपल ऐसे यहाँ लॉन्ग कर लेते हैं ऐसे, और जस्ट आपका एसएल कहाँ होता है? यहाँ होता है। अगर आपको बस ज़्यादा पैसा तो आप यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, इससे ज़्यादा कहाँ लगाते हैं बताओ? आप मैक्सिमम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कब देखो कैसे चार्ट पैटर्न फेल होता है। देखो मैंने 2 लगाया है, ये पैरेलल चैनल भी लगाया, ये W भी लगाया, देखो दोनों का दोनों फेल हुआ, यहाँ पे हुआ ना। तो वो सब जस्ट होता है कि आप मार्केट में एंटर करने का कैसे होता है ABCD, कि आप जानो कि मार्केट है क्या, बस वही चीज़ है और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने जो चीज़ आपको बताया था, जस्ट ये मैंने देखा भी नहीं था, कसम से बता रहा हूँ मैं रैंडमली इधर से सेलेक्ट किया हूँ। देखो ये W का ब्रेकआउट था ब्रेकआउट, अब यहाँ से एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक। तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है अभी, ये कंफर्म कब होगा? जब मार्केट में यहाँ देखो, यहाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ जो बायर बैठा है ना, यहाँ बायर, ये बायर जब यहाँ से आउट नहीं हो जाएगा, ये बायर जब आउट नहीं हो जाएगा तब तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये लिक्विडिटी था। हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक करके ऐसे रैली कर जाए, हो सकता, समझ रहे ना बात को? कोई कई क्या होता है ना, पढ़ा देते हैं कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हुआ है, कैंडल है कैसल रखना और सेल कर देना। सपोज करो आप यहाँ सेल भी कर देते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट देख करके, तो कोई इसमें भी आपका कैसल चला गया ना। तो ये कंफर्म कब होता है? जब ये बायर यहाँ से आउट हो जाता है। ये बायर जो यहाँ बैठा है ना, ये देखो ये पुश किया यहाँ पे, देखो ऐसे पुश किया, ऐसे पुश किया, और कहीं ना कहीं ये देखो ये डरावना कैंडल है, ये देखो ये डर वाला कैंडल है कि नहीं। सपोज करो आपने वेट किया, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप वेट कर लोगे यहाँ पे, सो वेट करोगे कि कंफर्मेशन क्या। देखो ये बायर यहाँ पे इस कैंडल में पुश किया था, देखो ये आप, मैं एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इस बायर ने यहाँ पे पुश किया था, बट कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पाया, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और अगले कैंडल में यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। और देखो यहाँ से कितना अच्छा रैली किया, इधर गया फिर नीचे गिरा, ऐसे हुआ। तो यही चीज़ है भाई, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कितना दिखाऊँ। चलो आपके लिए एक एग्जाम्पल और मैं कहीं दिखा देता हूँ। जैसे मैं देखो मैंने जस्ट मूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कहीं पहले से ड्रॉ कर रखा था और फिर आपको दिखा रहा था, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तो ऐसा कोई खास पैटर्न बन नहीं रहा, हाँ चलो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, मुझे दिख रहा है। देखो ऐसा है, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन मार्क करो, मार्क कर लिया मैंने, और यहाँ से एक अपर ट्रेंड लाइन मार्क करो। ये कौन सा चैनल आप ही बताओ? ऐसा ऐसे ड्रॉ करो। अगर इसको 2 चैनल हम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? फॉलिंग वेज पैटर्न, नहीं सॉरी राइजिंग वेज पैटर्न। रिवर्सिबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि अगर ये मार्केट के टॉप पे बनता है ना, तो हमें अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें सेलिंग का प्लान करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि पैरेलल चैनल, ऐसे या तो राइजिंग वेज या तो क्या बोलते हैं उसको यार, सॉरी पैरेलल चैनल। आप क्या करते हैं? राइजिंग वेज में हमने क्या पढ़ा, देखो मैं सेम पैटर्न आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना, ठीक है। देखो ये पैटर्न आप यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक। एक सेकंड, हाँ ये रिकॉर्डिंग था गाइज, इसमें ना सपोर्ट नहीं करता अच्छा खासा रिकॉर्डिंग, दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ। कहाँ गया वो पैटर्न? हाँ देखो ये पैटर्न है, आई थिंक ये वाला है, नहीं ये तो बॉटम पे बना है, टॉप वाला कहाँ गया? हाँ देखो ये वाला पैटर्न देखो है, राइजिंग वेज पैटर्न। मैंने बोला था ना राइजिंग है पैटर्न, राइजिंग वेज। देखो ऐसे बना, अगर ब्रेकडाउन आता तो हमें यहाँ पे सेल करना है। देखो ये पैटर्न आप देखो, एकदम मस्त एग्जांपल हमें वीडियो बनाते मिल गया, ठीक है। देखो आपने वो पैटर्न देखा, दिमाग में रखना। अब देखो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? कुछ डिफरेंस था? एक सेकंड रुको, मैं वो दोनों खोल लेता हूँ एक साथ, सो दैट आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये पैटर्न आप यहाँ देखो ऐसे, ठीक। और इसको मैं इधर लगाता हूँ थोड़ा सा, और इसको इधर करता हूँ। कहाँ गया भाई? ये रहा,
हाँ देखो क्या अलग है ये बताओ, ये बताओ आप। देखो कुछ अलग है इसमें, ये पैटर्न देखो और ये पैटर्न देखो। बेरिश राइजिंग वेज हमें यहाँ सेलिंग का प्लान करना, देखो यहाँ पे एरो देखो। अब बताओ यहाँ सेल करते तो अगर आपने गलती से इसको लॉस बुक नहीं किया होता यहाँ पर इस एरिया के आसपास, तो भाई ये आपका अकाउंट के साथ साथ आपका पूरा घर भी ले जाता है। ठीक है, मतलब घर नहीं ले जाता, मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब आपका अकाउंट उड़ा देता है, बस इतना समझो। अब मैं अपना बताता हूँ कैसे मैं प्लान करता हूँ। सपोज करो मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश कैंडल, बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से बुलिश है, हमें यहाँ सिंपल बाइंग करना है। ठीक, ये कैंडल में बाइंग कर सकते क्या, नहीं कर सकते भाई, यहाँ सेलर बैठा हुआ है। एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे बड़ा, सॉरी, ये यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ये देखो सेलर का पहला पुश। ठीक, ऐसा कहीं ना कहीं देखो ये ब्रेकआउट था ऐसा, देखो यहाँ। अब यहाँ पे जरूर बाय करता है इस कैंडल में। सपोज करो मैं क्या करता ना, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता, जो है जेन्युइन बताऊंगा। मैं क्या करता कि यहाँ पे ऐसे सपोज करो मैं इधर कहीं बाय कर लेता, इस कैंडल में तो नहीं बाय करता क्योंकि यहाँ पे जोन के नीचे क्लोजिंग था, यहाँ जरूर बाय करता, इधर कहीं बाय करता और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल इस जस्ट कैंडल लो का देता, यहीं पर निकाल देता मैं। ये लॉस था मैं बुक कर लेता, जाने दो यार क्या दिक्कत है, नहीं बना पैसा नहीं बना, मेरा ट्रेड सही था जहाँ मैंने लिया, मैं मैक्सिमम यहीं पर रिस्क देता है, इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क मैं देता ही नहीं। कुछ भी हो जाता है, नहीं चलता ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट भागता नहीं है कहीं, तो मैं यहाँ पे देता ही नहीं रिस्क। ठीक है, फिर मैं वेट करता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ सेलिंग करने वाला, अभी भी मैं बाइंग का हूँ, मैं वेट करूँगा एक अच्छा सेटअप का जहाँ पे मुझे बाइंग मिले। देखो यहाँ फिर बाइंग आया, मैंने वेट किया क्योंकि एक दो चाहता तो यहाँ भी रिस्क ले सकता था, यहाँ पे रिस्क ले सकता था, बट कहीं ना कहीं ये सेलर देखो यहाँ पे बैठा हुआ, ये जो सेलर है ना, हो सकता है इसको पुश करेगा एक बार, ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी चलो मैंने दोबारा रिस्क ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं इधर कहीं बाय करता और जस्ट अगर एसएल भी देता तो कहाँ देता, जस्ट कैंडल लो का इधर ही कहीं निकाल देता इसको। ठीक, देखो इसमें भी मेरा लॉस चला जाता, कोई नहीं। अभी यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे आया और कहीं ना कहीं मैं जब इस कैंडल में इधर कहीं रिस्क लेता ना, देखो इस तरह से जस्ट यहाँ कैंडल लॉन्ग करता इधर कहीं पे, बता रहा हूँ जस्ट कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। मैक्सिमम सेल यहाँ का होता है और देखो कितना अच्छा रैली हम पकड़ लेते हैं यहाँ से, इधर कहीं से मान लो अगर थोड़ा सा भी होल्ड कर लेते हैं या यहाँ तक भी होल्ड कर लेते हैं, इस एरिया तक के आसपास एक रेड कैंडल बनता है, हम प्रॉफिट बुक करके बाहर। देखो हम कितना कैसल दिए, इधर कितना एक बार में 200 पॉइंट मान लेते हैं, चलो 173 था बट 200 मान लेते हैं, 200 और यहाँ पे हमने कितना का दिया था, अराउंड 300 पॉइंट का, और सपोज करो इस ट्रेड को हमने यहाँ तक कैप्चर किया 1000 पॉइंट के आसपास। तो ये रियल मार्केट है, समझे। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, थोड़ा भी वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लगा होगा तो आप कमेंट में थैंक्स भाई ज़रूर लिख देना। और बस आज के लिए इतना ही, आप सीखते रहो, एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे। बाय बाय।